हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमारे चैनल पर चल रहे हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए फ्री क्लासेस। तो आज है ज्योग्राफी और इसके साथ चल रही है रीजनिंग। और ये हैं जो डीएलएड एग्जाम है, पटवारी है, पुलिस है और फॉरेस्ट गार्ड है, सभी के लिए है। देखो, हम यहाँ क्रैश कोर्स के तौर पे से चला रहे हैं। क्रैश कोर्स से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन रेगुलर क्लास से कम टाइम लगा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी ये क्लास कर रहे हैं जिससे एग्जाम से पहले आपका सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप चलवाना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ 3 सब्जेक्ट चलाएंगे और डेली वीडियो मिलेगी आपको। तो आपसे बच्चों ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जो लोग फीस नहीं दे सकते, कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, देहरादून आके तैयारी नहीं कर सकते या किसी बड़े कोचिंग में तैयारी नहीं कर सकते, तो हमारे चैनल पर आए, फ्री क्लास करें। और यहाँ पूरी कंप्लीट क्लास होगी। ऐसा नहीं होगा कि कम होगी या फिर कोचिंग से थोड़ा कम होगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जैसा कोचिंग में रहता है ऐसा ही यहाँ मिलेगा। बाकी हम आपको अपना एक जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होती हो या कुछ क्वारी हो तो आप बिल्कुल कॉल करके पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चों ने पूछा था कि हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन कब आएगी। तो देखो, एप्लीकेशन आने में भी टाइम लगेगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन आएगी आपको मिल जाएगा। उसमें अधिकतर क्या पूरा ही मटेरियल फ्री होगा आप लोगों के लिए, सभी कोर्सेज के लिए। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। यही हमारे लिए आपकी फीस है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था देशांतर। तो पिछला थोड़ा सा आप लोगों के याद दिलवा दूं मैं क्या था। आज का टॉपिक का नाम है मानक समय। ठीक है, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक ये है। तो आज का थोड़ा सा रिपीट करते हैं पिछली क्लास का, क्योंकि वहां से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जो लोग नए आए हैं इस वीडियो पे वो पीछे से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पूरा कुछ देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस मिल जाएगी, सीरियल से लगा हुआ, 1 2 3 नंबर से लगेंगे। शुरू से लेकर एंड तक आप पूरी क्लास देख दे और आपका पूरा हो जाएगा। देखो, पिछला हमने पढ़ा था देशांतर के बारे में। और यहाँ देखो, देशांतर होता है ऐसे, ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ठीक है बच्चों। और ये 90 डिग्री है, ये भी बताया था आप लोगों को। और ये है दक्षिण ध्रुव, यानी कि साउथ पोल है, ये भी 90 डिग्री है। और इधर से इधर ये एक पॉइंट है, यहाँ इधर से इधर एक लाइन मिलाई गई थी ऐसे। इसे बोला था हमने लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा। और इससे जो इधर का भाग था, हमने बताया था कि इसे इन जितने भी यहाँ लॉन्गिट्यूड्स होंगे उन्हें ईस्टर्न बोलेंगे, यानी कि पूर्वी देशांतर बोलेंगे उन्हें, ठीक है। और इधर वाले जितने भी होंगे उन्हें वेस्टर्न बोलेंगे, यानी कि पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया था और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर होता है। समय क्या होता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर होता है। अब समय निकालने के लिए मेनली इनका यूज होता है देशांतर रेखाओं का समय के लिए। बच्चों, समय के लिए होता है। और देखो, समय अगर आप लोगों को निकालना है तो इसकी बेसिक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले सभी जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं और सभी देशों में ये मान लिया गया था कि हम एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचते हैं, जो लंदन के ऊपर से जाएगी, जहां ग्रीनविच है वहां से जाएगी। जब उसके ऊपर बिल्कुल एकदम वर्टिकल सन होगा, सूर्य होगा, तो वहां से हम क्या करेंगे कि हम इस पे 12 बजेंगे। तो इससे पूर्व का समय होगा, जो ईस्ट का समय होगा इधर वाला, वो इससे आगे होगा। और इधर का जो समय होगा इधर वाला, ये इससे पीछे होगा। ये तय कर लिया गया था। बाकी सभी कंट्रीज अपने अपने हिसाब से अपना समय तय कर लेंगे। कोई भी कंट्री समय तब तय करता है कि मान लो किसी देश से ये रेखा जा रही हो और इसके ऊपर बिल्कुल सीधा जो सन होगा, तब वहां के देश की वो जो वहां का कंट्री है तो अपनी घड़ी 12 बजे कर लेगा। जैसे भारत है, भारत का क्या होता है कि 82.5 डिग्री है। जब उसके ये इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है वहां से, तो जब इसके ऊपर सूर्य आता है तो भारत की घड़ियां मिला देते हैं कि भारत में पूरे 12 बज रहे हैं। हालांकि ईस्टर्न जो पार्ट है और वेस्टर्न जो पार्ट है, दोनों में अंतर है। भारत में 15 लगभग 30 डिग्री का अंतर है और वहां 2 घंटे समय का अंतर है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी बात करेंगे हम यहाँ। तो पहले इसे समझ लेते हैं हम क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस से समझना। अब देखो, ये मैंने बताया कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में
जो अंतर होता है, ये जो अंतर होता है इसे हम समय बोलते हैं। ठीक है, मान लो एक इधर से ऐसे खींच दी, इसके बीच में जो अंतर है उसे समय बोलते हैं, या इसके बीच में अंतर है उसे समय बोलते हैं। अब देखो, अगर ये रेखा जाके पोल पर मिल जाती है, इसका मतलब वहां अंतर है नहीं, तो इसका मतलब समय नहीं। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है समय विहीन स्थान, विदाउट टाइम प्लेस कहाँ है, वो पोल पे होता है। ठीक है बच्चों, अब ये समझाने के लिए आपको मैंने सारी चीज समझा दी थी इसके बारे में, 180 डिग्री ये होती है या फिर ये 0 डिग्री होती है, ऐसा होता है, मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया। थोड़ा सा पिछला आपको तो ये रिवाइज कराया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मान लो कि ये एक अर्थ है, ऐसे इसे समझने के लिए इतना अर्थ का टुकड़ा काट के निकाल लेते हैं, रियल में नहीं इमेजिन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम काट नहीं पाएंगे। तो चलो बच्चों, अब इसे हटाते, ये तो पिछला था, अब देखते हैं यहाँ। अब ये है, यहाँ हमने माना कि हमने इतना अर्थ का हिस्सा काट के निकाल लिया है, इतना। ठीक है बच्चों, इतना निकाल लिया। अब जो 0 डिग्री देशांतर था, आप इमेजिन करना गोल ऐसा, ये 0 डिग्री देशांतर है यहाँ। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड है, और इधर का जो भाग है इसे बोलेंगे ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर बोलेंगे वेस्ट यानी कि पश्चिम। इधर का पश्चिम है, इधर का इतना है। मान लो कि यहाँ है, इधर 1 डिग्री, ये यहाँ इतने 15 डिग्री देशांतर पर हमने ये कर दिया, इधर पूर्व में कर दिया, और इधर 15 डिग्री देशांतर पर ये कर दिया। अभी समय निकालेंगे, मैं बताऊंगा कैसे होगा। और फिर हमने इधर कर दिया, ये मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था कि 15 डिग्री देशांतर पूर्व और 15 डिग्री देशांतर पश्चिम अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है, अब इधर मान लो कि तुम आगे यहाँ ये 30 डिग्री देशांतर है, और इधर यहाँ आगे ये 30 डिग्री देशांतर है, लेकिन इधर पूर्व में जा रहे हैं और इधर पश्चिम में आ रहे हैं। क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है, तो इसे थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, अब तुम मान लो कि 15, चलो और कर लेते 15 के अंतर से, और यहाँ आ गया 45 डिग्री, और इधर एक आ गया, इधर आ गया 45 डिग्री। ऐसे ही करते करते ये जो लास्ट वाली है ये 180 डिग्री देशांतर होगी, और इधर लास्ट वाली 180 डिग्री देशांतर होगी। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये बताया था आपको कि पूरी जो पृथ्वी है वो एक गोले के तरीके से है। ठीक है, और 1 डिग्री पे एक देशांतर खींचा गया है, और पूरा जो गोला होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का बच्चों। यानी कि इसका मतलब जब 1 डिग्री पे 1 होगा और टोटल डिग्री कितनी है 360, तो इसका मतलब इसके ऊपर टोटल रेखाएं जो लाइंस होगी वो कितनी होगी 360 डिग्री। हम ऐसे मान सकते हैं, थोड़ा सा बच्चों आप यहाँ समझना, क्योंकि यूट्यूब में मैं बोल के नहीं लिखवा सकता। बाकी हमारा जो फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स के नाम से, आप वहां से जाए, आपको वहां प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे, और धीरे धीरे हम नोट्स अपलोड करने शुरू भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप वहां से इसे थोड़ा सा देख लें, वहां नोट्स हम अपलोड कर रहे हैं। और यूट्यूब चैनल का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारे जो फेसबुक पेज का लिंक, वहां से देख लें। तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है वो एक चक्कर लगाती है, यानी कि पूरी पृथ्वी अगर गोल घूम जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री कितने घंटे में चक्कर लगाती है, यानी कि 24 घंटे में। 24 घंटे में अर्थ कितनी घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, ये करने के लिए आपको 360 को 24 से भाग करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जब 360 को 360 को 24 से डिवाइड आप करोगे तो तब आंसर आएगा कितना, 15 डिग्री। तो इसे हम कह सकते हैं कि अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है बच्चों, अर्थ जो है वो पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो इतना तो ये समझ गया बच्चों। धीरे धीरे आप ना नोट्स करते रहना जरूर, अगर नोट्स नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके बाद फिर बार बार तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन लिखोगे तो थोड़ा याद रहेगा। अब देखो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम गई, तो हम इसे कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 60 मिनट का। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट हो गए। तो 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 1 डिग्री में घूमने में समय लेगी ये 60/15/4, यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेगी, 4 मिनट का
समय। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दो चीज याद रखनी है। अगर ये नहीं मैथ वीक है आपका तो आप इसे कर लें। हालांकि मैथ की छोटी छोटी कैलकुलेशन की वीडियो हमने अपलोड की हुई है और बाकी और भी करेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे आपको। ठीक है, बाकी हमारा यह है कि थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे ऐसे नहीं पढ़ा रहे, कोई दिखावा नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा सा लगे। तो बच्चों इतना याद रख लो तुम कि 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री। ठीक, और 1 डिग्री घूमने में समय लेती है 4 मिनट। ये केवल दो चीज याद रखो आप, और कुछ मत याद रखो। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। मैं अभी इसे रिमूव करने वाला हूं यहां से। ठीक है, कर लिया। अब बच्चों आप यहां आओ कि ये 0 डिग्री देशांतर है और ये बताया था कि इधर जो पूरब का समय है, जो टाइम होगा वो आगे होगा और इधर का जो समय होगा वो पीछे होगा। ठीक है, इससे पीछे होगा और इससे आगे होगा। इसका रीजन क्या है? जब मैं आपको अर्थ में पढ़ा रहा था, फिर मैं कहूंगा कि पिछली वीडियो देख लें। जिन लोगों ने देखो ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो शुरू से वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें समझ में बहुत कम आएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगर ऐसा घूमेगी, पूरब पहले सामने आएगा सन के, तो क्या होगा? ये समय आगे आगे आएगा। तो हम कह सकते हैं जब ये समय आगे होगा, अगर 0 डिग्री देशांतर पे यहाँ 12 बज रहे होंगे, मान लो ये 12 कब बजेंगे? जब इसके ऊपर सन एकदम वर्टिकल होगा, लंबवत होगा एकदम, सन इसके सिर पे होगा। तो तब क्या होगा? इसे इधर से, यानी कि इधर का समय आगे होगा, यानी कि ये समय पहले है तो यहाँ 1 बज गया होगा। जितना आगे जाओगे समय आगे होता चला जाएगा। फिर यहाँ 15 डिग्री का अंतर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 15 डिग्री का अंतर है, और अभी हमने क्या बताया कि 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर है, इसलिए यहाँ 1 बज गया होगा। और जब यहाँ 12 बज रहे होंगे, ये समय पीछे है इधर वाला, तो यहाँ 11 बज रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ 11 बज रहे होंगे, ये तुम्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर तुम 30 डिग्री पे आ जाओ तो इधर 2 बज रहे होंगे। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा हो सकता है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे? 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे? अब देखो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर है, ठीक है, और पूरब का समय है आगे, यहाँ 12 बज रहे हैं। 12 से आगे कितने जाएंगे? 3 बज रहे होंगे, क्योंकि 15-15 डिग्री पे 1-1 घंटे का अंतर है। यहाँ 1 बज गया, 2 बज गया और यहाँ 3 बज गए। ऐसे ही करते करते 15-15 डिग्री पे आपको 180 डिग्री तक का आप समय निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर आपको पूछ ले कि जब 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे होंगे तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा? अब देखो यहाँ है, यहाँ से 15 डिग्री का अंतर आया, 1 घंटे का अंतर आ गया, यानी कि पीछे हैं 11 बज गए। फिर यहाँ आ जाएंगे 10 बजेंगे, तब यहाँ और यहाँ बज रहे होंगे 9, क्योंकि 3 घंटे का अंतर होगा, यानी कि 15-3-45, तो इतने डिग्री का अंतर होगा। तो बच्चों ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी और इन्हें बहुत ध्यान से करना है। अब थोड़ा सा ये जो देशांतर रेखा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। देखो 0 डिग्री जो देशांतर, ये जो रेखा है, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन अभी बताता हूँ। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो लंदन से गुजरती है। ठीक है, लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच। ठीक है, तो लंदन के पास ये जो जगह है ग्रीनविच, यहां से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा इससे गुजरती है बच्चों। अब ग्रीनविच को, इस जो रेखा है इसे ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं। इसी लाइन को जीएमटी भी बोलते हैं, जीएमटी। इसका फुल फॉर्म होगा ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होगा ये ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसे इसके हिसाब से चलाना है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इधर का समय आगे होगा, इधर का समय पीछे होगा। और देखो यहाँ मैं डिटेल से बोल के नहीं लिखवा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको खुद से इतना लिखना है। बाकी हमारे नेशनल एग्जाम्स
फेसबुक पेज पर जाए, वहां तो आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और ये बता दिया। अब इधर का जो समय होगा, इधर के समय को हमेशा पीएम में लिखते हैं, पूरब के समय को, ये जो समय होगा इधर 12 से इधर का, इसे लिखते हैं हम पीएम में। ठीक है, पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। तो इसका मतलब होगा पोस्ट मेरिडियन। अब ऐसे ही इधर वाला है एम होगा, इधर एम को लिखेंगे हम, यहां इधर लिख देते हैं ऊपर एम एंटी मेरिडियन। तो इधर का समय पीछे है, एम में होगा, उधर का समय पहले है, तो उसे पोस्ट मेरिडियन करना पड़ेगा। और बच्चों ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और है, ये जो यहाँ आते हैं ऊपर जो रहते हैं पोल, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वहां क्या रहेगा कि समय विहीन स्थान कहेंगे उसे। अब आता है समय भारत का मानक समय। भारत का मानक समय बच्चों, एक तो ये शॉर्ट तरीका है ऐसे लिखवाने का। अगर आप दूसरा एक तरीका होता है कि मैं पूरा लिखता चलूं, वीडियो लंबी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी मैं लिखता चलूं, मैं पूरा लिख दूंगा डिटेल से और क्रम वाइज लिख दूंगा, क्योंकि ये क्लास छोटी बना रहे हैं, शॉर्ट में बना रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसा लिखना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल में लिखवाया जाए तो कमेंट कर देना, मैं ऐसा कर देंगे। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 83.5 डिग्री है, और इसे ये है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से, पूर्वी और पश्चिमी का अंतर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और ये जाता है इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास है नैनी गांव, नैनी, इलाहाबाद के पास नैनी गांव से लिया गया है। ठीक है, वहां से माना गया नैनी गांव से। और आप लोगों को कमेंट में ये लिखना है बच्चों के ये कितने राज्यों से गुजरता है। चलो ये मैं बता दूंगा कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है, क्योंकि मैंने कर्क रेखा बताया था। आपको वो 5 राज्य कमेंट में लिखने हैं बच्चों, किन किन राज्यों से ये गुजरता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो इंडिया है अपना, ये मैं रिव्यू कर रहा हूं अभी बच्चों। आप थोड़ा सा नोट करते चलना, क्योंकि अभी हमारा बोर्ड छोटा है, बोर्ड बढ़ाएंगे। जो इंडिया है अपना, सॉरी ये थोड़ा ठीक नहीं बना, तो यहां इंडिया का जो मानक समय है, थोड़ा सा काम चलाना बच्चों ऐसे ऐसे ही, तो यहां का और यहां का, ठीक है, ये इसमें भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारे में 2 घंटे का अंतर है, यानी कि 30 डिग्री का अंतर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों एक कमेंट और करना है, और एक चीज और बताऊं मैं आपको अभी, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, ये अटलांटिक महासागर से गुजरता है। ठीक है, वहां से गुजरता है, ये करना है। और पूरे जो संपूर्ण विश्व है वो 24 समय जोन में बांटा गया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, तो ये थोड़ा सा आप नोट करके चले, 24 समय जोन में बांटा गया है। और जो सबसे अधिक जो समय जोन है बच्चों वो रूस के, ठीक है, रूस के समय जोन सबसे अधिक है। उसके बाद आता है कनाडा, फिर यूएसए आता है। तो वो समय जोन अलग अलग होते हैं। जो देश इतना जितना भी अगर ऐसा हुआ तो उसके समय जोन अधिक होंगे, नहीं तो उसके गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही जो थोड़ा ऐसा होगा नीचे भी और होगा तो उसके समय जोन बच्चों कम होंगे। तो बच्चों ये थे मोटा मोटा मैंने आप लोगों को समझाया एक शॉर्ट वीडियो के तरीके से। यहाँ आपको समझना है मेन जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आप सुन लो, 0 डिग्री देशांतर किस देश से गुजरती है? ये ब्रिटेन से गुजरती है, लंदन से ली गई है, बाकी और देशों से भी गुजरती है, ऐसा नहीं कि ये उससे ही गुजरती है। और ये पूछा जाता है किस देश के समय जोन सबसे अधिक है? रूस के हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि जब
पूर्वी देशांतर, मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहे होंगे या 12 बज रहे होंगे, तो 0 डिग्री देशांतर पर कितने बजेंगे? क्योंकि इतना ध्यान रखना है, इधर का समय आगे होगा, इधर का पीछे होगा, बस आपको घटाते जाना है, इधर बढ़ाते जाना है, बस और कुछ नहीं करना। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? ये 180 डिग्री होती है, इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे तब पढ़ेंगे। और बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो उत्तराखंड के ग्रुप सी में पूछा गया है, ये भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है? मैंने बता ही दिया। अब कौन कौन से राज्यों से गुजरता है ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे, गूगल से ढूंढेंगे या कहीं से लोसेन से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे, लेकिन ये बताएंगे जरूर। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा एक इसमें लास्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया था, ब्रह्मांडीय समय, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम किस देशांतर से लिया गया है? ये तो सीधे सीधे आप तुक्का मार सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी, हमने एक तरीके से बनाई है क्योंकि ये क्रैश कोर्स के तौर पे ये क्लासेस चल रही हैं, इसलिए ये थोड़ी छोटी रही। बाकी जो आगे की वीडियो होगी वो बड़ी बनेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों, अभी देखते हैं रीजनिंग।